कैसे हो आप लोग? आज हम एक बात करेंगे। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को डिटेन्ड किया गया है उनके घर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। ये ऑपरेशन एज़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने इन्फॉर्म किया था कि हम ये ऑपरेशन लगभग काफ़ी महीनों से प्लान कर रहे हैं। और जो बीबीसी जो न्यूज़ कवरेज है, जो वहाँ का न्यूज़ चैनल है, उन्होंने क्लेम किया कि काफ़ी लंबे समय से यूएस के जो स्पाइज़ हैं वो निकोलस मदुरो जो कि प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला की, उनकी हर एक मूवमेंट पे नज़र रख रहे थे। वो कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं, कब रहते हैं, कहाँ क्या करते हैं। इवन कुछ ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि उनके पास कितने पेट्स हैं, कैसा पेट है, सब कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन ली गई। और वेनेजुएला की जो डेमोग्राफी है वो एक तरफ से ओशियन की तरफ से सराउंडेड है। उस ओशियंस पे काफ़ी महीनों से एयरक्राफ्ट कैरियर को है वो लगा दिया गया था। और ये सब किया जा रहा है सिर्फ ऑयल की वजह से। और कुछ जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना है वो ये है कि जो मदुरो है, निकोलस मदुरो, वो अमेरिका में ड्रग्स भेजते हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शंस का कैंपेन कर भी रहे थे तो भी उनका सबसे बड़ा एजेंडा यही था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो यूथ हैं उनको ड्रग्स की आदत लगाना, और ये सारे काम लैटिन अमेरिका कर रहा है। और उनमें भी जो सबसे आगे है वो कोलंबिया, जिसके प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो हैं। तो उनको काफ़ी बार चेतावनी दी जब एयरक्राफ्ट कैरियर उनके सी पोर्ट्स के आसपास अपने डिप्लॉय किए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, तब उन्होंने एक गाना भी गाया था। और निकोलस मदुरो जो कि एक पहलू ये भी है कि वो यूएस की जो ऑयल कंपनी है, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको एंट्री नहीं दे रहे थे कोलंबिया में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कंपनीज हैं वो लीज पे लेकर फिर उस ऑयल का राइट छीन लेती हैं। और कह सकते हो कि आप गवर्नमेंट को फ़ायदा कम होता है उस चीज़ से। उसकी जगह अगर लोकल कंपनीज़ को दिया जाएगा तो वो पैसा डिप्लॉय भी कोलंबिया में ही होगा और उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, जो कि साफ सीधा सेल्फ इंटरेस्ट था। बाकी आइए इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बात ये है कि 3 तारीख को फ्राइडे कोलंबियन टाइम के अनुसार वहाँ पर यूएस की जो आर्मी है उसने उनके मिलिट्री बेसिस को अटैक करना शुरू कर दिया रात के 1-1:30 बजे। और उसके बाद जो अपनी जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी सिटी के ऊपर फ्लाई करना शुरू कर दिया, कैरानाकैस। और ये सब चीज़ जो है वो लाइव डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्लोरिडा के इस स्टेट से देख रहे थे। और जो ऑपरेशन है वो उसके अनुसार, जो उसकी ब्रीफिंग दी गई उसके अनुसार 2 बजे निकोलस मदुरो के जो हर घर है वहाँ पहुँचे। और उसके बाद उन्हें सर्च करने के लिए पूरी जो डेल्टा फोर्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ आर्मी की, वो पूरे घर में फैल गई। और डोनाल्ड ट्रंप जो इसका लाइव कवरेज देख रहे थे उन्हें उनका कहना था कि इट वाज जस्ट लाइक ए टीवी शो, क्योंकि इतना इतना वॉयलेंट, इतना स्पेशली एग्जीक्यूटेड उन्होंने थैंक्स किया है कि कितनी बढ़िया तरीके से। और इसके अंदर यूएस आर्मी को बिल्कुल भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। और ट्रंप कह रहे हैं कि वो गेट 47 सेकंड से ज़्यादा नहीं टिक सका हमारे सामने। और फिर उसके बाद उन्हें सीधा न्यूयॉर्क लाया गया। और न्यूयॉर्क लाने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क फेडरल जेल में उनको एडमिट किया। उसके बाद उनकी पहला अब उनकी कोर्ट में सुनवाई होगी एज ए देश, मतलब कि अमेरिका के हित में ना काम करने के। और जो वेनेजुएला का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तुरंत वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट जो उस समय थी उनको प्रेसिडेंट के कार्यकाल, मतलब कार्यभूमि में नियुक्त कर दिया है। अब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वहाँ की इंटरिम प्रेसिडेंट। और यूनाइटेड स्टेट्स ने उन्हें भी थ्रेटन किया है कि अगर वो उनके हिसाब से नहीं चली तो उनका मदुरो से भी बुरा हाल होगा। ये ट्रंप के वर्ड्स हैं। और ट्रंप ने पुतिन को भी टारगेट करते हुए कहा है कि ऐसे वॉर लड़ी जाती हैं, हम रशिया यूक्रेन की तरह 3 साल 4 साल से वॉर नहीं लड़ेंगे। हमें जिससे दिक्कत थी हमने उसे डिटेंड कर लिया अब, ताकि वो हमें कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। हालांकि इस पे रशिया और चाइना काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि उनका वेनेजुएला काफ़ी क्लोज एस्ट अलाई भी था। नॉर्थ कोरिया भी काफ़ी गुस्सा है। और यहाँ तक कि रशिया ने डिमांड की है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को छोड़ दिया जाए। और चाइना ने कहा है कि इफ़ यूनाइटेड स्टेट्स वांट वॉर देन वी आर रेडी फॉर वॉर। वहीं इंडिया ने अभी तक इसके बारे में कुछ कंडेम नहीं किया है। हालांकि इंडिया को भी थ्रेटन किया गया है। ट्रंप ने कहा है कि आई वॉज नॉट हैप्पी विद मोदी डिसीजन। एंड जब मोदी जी ने, या फिर कह लीजिए इस महीने के जब ऑयल इंपोर्ट्स की लिस्ट सामने आई,
तो उसमें था कि हम इंडिया ने कम ऑयल परचेस किया है। तब ट्रंप ने कहा कि मोदी को पता था कि मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे खुश करने के लिए अपने ऑयल इंपोर्ट्स को रशिया से कम किया है। ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ट्रंप ने काफ़ी कंट्रीज़ को और थ्रेटन किया है, जैसे कि क्यूबा, मैक्सिको, और मतलब और ये सब चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं है। क्योंकि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जो कि पीस पीस करते हैं, कि जो क्या चाहते हैं कि पीस हो वर्ल्ड में, वो अगर किसी कंट्री को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो रशिया यूक्रेन को इन्फिल्ट्रेट करे वो भी गलत नहीं है, चाइना ताइवान को इन्फिल्ट्रेट करे वो भी गलत नहीं है, और इंडिया बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक को इन्फिल्ट्रेट करे वो भी गलत नहीं है। क्योंकि आप जो खुद काम कर रहे हो, आप दूसरे के उसी काम को बुरा नहीं कह सकते। सब अपनी अपनी टेरिटरी को ही बचा रहे हैं, अपने लोगों को ही बचा रहे हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स की और जो काफ़ी चीज़ों की जो अमेरिका बड़ाई लेता है, फिर कह लीजिए जिस चीज़ का वो प्रेज करता है खुद को, उनकी धज्जियां तो तब उड़ी जब उनकी वाइफ समेत निकोलस मदुरो को डिटेन किया गया। अब ह्यूमन राइट्स और वो सब चीज़ें कहाँ गई, जो कि ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि वो एक रेस्पेक्टेड कंट्री का प्रेसिडेंट है, ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। जो भी बातें थी वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की जा सकती थी, यूनाइटेड नेशंस में की जा सकती थी, और आप उनके प्रूफ्स देते कि किसने कहाँ कितनी ड्रग सप्लाई की हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी मिलिट्री पावर को फ्लैक्स किया और वेनेजुएला के अंदर गया और निकोलस मदुरो को डिटेन किया। ये हमारे व्यूज़ हैं, बाकी आप लोग बताइएगा ये क्या होना चाहिए था, आगे क्या होगा, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट होगी। रशिया, इंडिया, चाइना सब इसके अंदर घुसेंगे। इंडिया अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए क्या स्टेटमेंट देता है ट्रंप के स्टेटमेंट पे, चाइना क्या करता है, नॉर्थ कोरिया क्या करता है, रशिया क्या करता है, देखने वाली बात तो यही होगी। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं।